इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुरभि नाम की एक युवती रहती थी। वह साधारण रूप रंग की थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सुरभि अकेले रहती थी और अपने लिए मेहनत करके जीवन यापन करती थी। वह दिन रात मेहनत कर किसी तरह 2 वक्त का भोजन जुटा लेती थी। हालांकि उसे खाने के लिए मिल तो जाता था, लेकिन वह अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। उसे लगता था कि संसार के बाकी सभी लोग उससे अधिक सुखी और खुशहाल हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर सुरभि खुद को दोषी ठहराती और अपने भाग्य को कोसती रहती थी। वह अक्सर ईश्वर से शिकायत करती, हे भगवान, आपने सबको सुख समृद्धि दी है, पर मुझे क्यों ऐसा बनाया? आखिर मुझसे क्या भूल हुई थी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे बदला ले रहे हैं? इसी तरह एक दिन वह अत्यंत निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी और अपने दुखों को लेकर कोस रही थी। तभी वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने सुरभि को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, पुत्री, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों रो रही हो? सुरभि ने रोते हुए कहा, हे गुरुजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लोग मुझे मेरी रंगत के कारण नीचा दिखाते हैं। मेरा जीवन बेकार है। मैं न सुंदर हूं, न मेरे पास धन दौलत है। इस संसार में हर कोई सुखी और संपन्न है। सभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं, पर मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्या मुझे सुखी होने का अधिकार नहीं? महात्मा ने उसकी सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, यदि तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सको जो अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट और सुखी हो, तो मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम न केवल सुंदर बन जाओगी, बल्कि तुम्हारा जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। महात्मा की बात सुनकर सुरभि के चेहरे पर आशा की किरण नजर आई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है गुरुजी? क्या ऐसा संभव है? महात्मा ने उत्तर दिया, हां पुत्री, यह अवश्य संभव है। बस तुम मुझे एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति से मिलवा दो। सुरभि ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुजी, मैं जानती हूं एक व्यक्ति को जो बहुत सुखी है। मैं अभी उसे लेकर आती हूं, आप यहीं रुकिए। महात्मा बोले, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सुरभि तेजी से वहां से निकली और नगर के एक व्यापारी के पास पहुंची, जहां वह कभी काम करती थी। उसने व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक महात्मा मिले हैं जो कहते हैं कि यदि मैं उन्हें किसी सुखी व्यक्ति से मिलवाऊं तो वे मुझे ऐसा वरदान देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी बन जाऊंगी। सुरभि की बात सुनकर व्यापारी दुखी स्वर में बोला, पगली, तुम्हें मैं सुखी कहां से लगता हूं? सुरभि ने आश्चर्य से कहा, व्यापारी जी, आपके पास तो सब कुछ है। धन दौलत है, बड़ा घर है, अच्छा भोजन है, आपका परिवार है। आपको किस बात की कमी हो सकती है? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, अरे, मेरे पास भले ही सब कुछ दिखता हो, पर मेरे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। मुझे कर देने में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस बार माल सही से नहीं बिका और मुझे ब्याज चुकाने में परेशानी हो रही है। मेरी समस्याएं इतनी हैं कि मैं रात भर सो भी नहीं पाता। ऐसे हालात में मैं भला सुखी कैसे हो सकता हूं? व्यापारी की बात सुनकर सुरभि ने निराश होकर कहा, व्यापारी जी, अगर आप भी दुखी हैं तो मुझे बताइए, आपके अनुसार कौन सबसे अधिक सुखी होगा जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? इस पर वह व्यापारी कुछ देर तक गहन विचार करता है और सुरभि से कहता है, मुझे लगता है कि सेठ ही सबसे अधिक सुखी होते हैं। उन्हें ना तो फसल उगाने की कोई चिंता रहती है और ना ही उसकी देखभाल करनी पड़ती है। वे तो केवल कारोबार करते हैं और अपनी सामग्री कहीं से भी खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, वे कई चीजों का कारोबार करते हैं जो मौसम पर निर्भर भी नहीं करता। वे हमसे कहीं अधिक धनवान हैं और समाज में उन्हें बहुत सम्मान भी मिलता है। मुझे तो लगता है कि वही लोग सबसे अधिक सुखी हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। सुरभि ने व्यापारी की बात सुनी और उत्साहपूर्वक वहां से भागी। कुछ ही देर में वह एक सेठ के पास पहुंची। सेठ को देखकर उसने कहा, मालिक, कृपया मेरे साथ चलिए। मुझे एक महात्मा मिले हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊं तो वे मुझे ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों बन जाऊंगी।
यह सुनकर सेठ की आंखें नम हो गईं और उन्होंने दुख भरे शब्दों में कहा, अरे बेटी, तुम्हें किसने कहा कि हम सुखी हैं? हमारा जीवन तो केवल दुखों का भंडार है। कारोबार में घाटा हो रहा है, राजा ने कर वसूली बढ़ा दी है और चोर लुटेरों का खतरा हर समय बना रहता है। कारोबार को सुरक्षित रखना अब कठिन हो गया है। ऊपर से व्यापारियों का विश्वास भी खोता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे अधिक दुखी कोई नहीं है। सुरभि ने आश्चर्य से पूछा, परंतु सेठ जी, आपके पास तो इतना धन है, इतने बड़े बड़े गोदाम हैं और इतना बड़ा मकान भी, आप दुखी कैसे हो सकते हैं? आपके पास तो सब कुछ है। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी सुरभि, धन होना ही सब कुछ नहीं होता। शांति और सुकून का मिलना ही असली सुख है, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन हां, मुझे लगता है कि राज्य के मंत्री सुखी हो सकते हैं। वे राजा के बहुत करीबी होते हैं, उनके पास अधिकार होते हैं, धन संपत्ति होती है और किसी का भय भी नहीं होता। प्रजा उनका बहुत आदर करती है। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी कष्ट होगा। यह सुनकर सुरभि ने पूछा, क्या आप किसी ऐसे मंत्री को जानते हैं जिन्हें मैं अपने साथ ले जा सकूं? अगर वह सबसे सुखी हुए तो महात्मा मुझे ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी बन जाऊंगी। सेठ ने दया से भरकर कहा, हां, मैं एक मंत्री को जानता हूं, मैं तुम्हें उनके पास मिलवा दूंगा। इसके बाद सेठ ने उसे एक मंत्री के पास पहुंचा दिया। सुरभि ने मंत्री से कहा, मालिक, कृपया मेरे साथ चलिए। मुझे एक महात्मा मिले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊं तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों ही हो जाऊंगी। इस पर वह मंत्री उस लड़की सुरभि से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वह आदेश इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजा कोई भी निर्णय लेते हैं और उसे हमें लागू करना होता है। जनता की समस्याओं का सारा भार हमारे कंधों पर होता है। तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह महात्मा तुम्हें सुखी बना सकते हैं तो उन्हें मुझे भी मिलवा देना। मैं भी सुख चाहता हूं, क्योंकि मेरा जीवन केवल तनाव से भरा हुआ है। भला मंत्री बनकर मुझे क्या मिला? सिर्फ परेशानियां। इस पर वह सुरभि कहती है, मंत्री जी, मुझे तो लगता था कि आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, लेकिन आप भी दुखी हैं। परंतु क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच सुखी है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। उस सुरभि की बात सुनकर मंत्री को उस पर दया आ गई। उसने कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राज्य में केवल एक व्यक्ति ही सुखी हो सकता है और वह है हमारा राजा। उन्हें किसी की परवाह नहीं करनी पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और सब उन्हें मानते हैं। वह सुरक्षा से घिरे रहते हैं। उनके पास धन दौलत और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं। उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा है। मुझे तो लगता है कि वही सर्वाधिक सुखी है। काश मैं भी राजा होता तो मैं भी सुखी होता। यह सुनकर सुरभि ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया मेरी मदद कीजिए। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राज दरबार ले चलता हूं। वहां तुम राजा से अपनी बात कह सकती हो। सुरभि राज दरबार पहुंची। मंत्री ने राजा से विनती की कि वह सुरभि की बात सुने। राजा ने कहा, बेटी, डरो मत, अपनी बात कहो। तुम्हें मुझसे क्या कहना है? इस पर सुरभि थोड़ी घबराते और डरते हुए कहती है, हे महाराज, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। मुझे एक महात्मा मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि मैं उन्हें कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मिलवा दूं तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों बन जाऊंगी। सभी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि आप ही सबसे सुखी हैं। क्या आप मेरे साथ उस महात्मा से मिलने चलेंगे? राजा सुरभि की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे दुखी कौन है तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मैं आराम से सो नहीं सकता। चारों ओर सुरक्षा कर्मी रहते हैं, पर मुझे हमेशा डर लगा रहता है। मुझे अपने ही दरबारियों पर शक करना पड़ता है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं है। यह धन दौलत और ऐश्वर्य केवल दिखावा है, इनसे कोई सुख नहीं मिलता।
यह सुनकर सुरभि राजा से कहती है, हे महाराज, क्षमा कीजिए, परंतु यदि सुख केवल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य से नहीं मिलता तो क्या सुंदरता सुख नहीं देती? कम से कम सुंदरता तो व्यक्ति को संतुष्टि देती है। इस पर राजा एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्री, जो मैंने अनुभव किया है वह यह है कि सौंदर्य बाहरी होता है। अक्सर जो लोग चेहरे से सुंदर लगते हैं उनके अंतरात्मा उतने ही कुरूप होते हैं। वे तो केवल एक मुखौटा पहनकर दूसरों को दिखाते हैं कि वे कितने अद्वितीय हैं, लेकिन समय हर किसी की बाहरी सुंदरता को छीन लेता है। सच्चा सौंदर्य तो केवल मन की पवित्रता में है, और जिसका मन निर्मल है वही असली सुंदरता का मालिक है। यह सुनकर सुरभि सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, हे महाराज, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपके विचार में इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर राजा ने सुरभि से कहा, मेरे अनुसार सबसे सुखी और सुंदर व्यक्ति वह है जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जिसे किसी बंधन का डर ना हो, जो बिना किसी चिंता के खुली हवा में सांस ले सके। जिसके पास संतोष हो वही सबसे अधिक सुखी होता है। यदि मुझसे पूछो तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो कुछ खोने का भय हो और ना कुछ लूट जाने का डर, जिसकी रातें चैन से गुजरती हों और दिन खुशहाली से भरे हों, मेरे अनुसार तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की बातें सुनकर सुरभि कुछ पल के लिए विचारमग्न हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भाग्यशाली है। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं यह समझ गई हूं कि सुख और सुंदरता किसी भौतिक वस्तु में नहीं है, यह तो हमारे विचारों और संवेदनाओं में है। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, पुत्री सुरभि, यही जीवन का सार है। इसे समझकर हर व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट और प्रसन्न हो सकता है। सुरभि ने राजा को धन्यवाद दिया और महल से बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। पूरे दिन इधर उधर भटकने और सुख की खोज करने के बाद उसने अपने आप को देखा और महसूस किया कि वह जैसी है वैसी ही अद्भुत है। जब वह महात्मा के पास लौटी तो उसका चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था। उसने महात्मा से कहा, हे गुरुवर, मैं जहां भी गई वहां यही सोचती रही कि मैं ही सबसे दुखी हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से मिली मुझे यह एहसास हुआ कि इस संसार में सबसे सुखी तो मैं ही हूं। उसने आगे कहा, हां गुरुदेव, मैं किसी संपूर्ण सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला सकी, क्योंकि जहां मुझे लगता था कि मैं अकेली दुखी हूं, वहां सच्चाई यह है कि सभी को किसी न किसी बात का डर है, किसी को खोने का, किसी को पाने का, यहां तक कि खुलकर जीने का साहस भी लोगों के पास नहीं है। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। मैं अपने दिल से हंस सकती हूं, झूम सकती हूं और गा सकती हूं। जहां मन करे वहां जा सकती हूं, और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए मेरे पास ये हाथ और पैर भी हैं। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है, न ही मेरे पास ऐसा कुछ है जिसे खोने का डर मुझे सताए। यह बात समझने के बाद सुरभि का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह अब अपने जीवन को लेकर संतुष्ट और प्रसन्न थी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सच्ची सुंदरता और वास्तविक सुख मिल ही गया जिसे तुम खोजने निकली थी। अब से तुम न केवल सबसे सुंदर हो बल्कि सबसे सुखी भी हो। यह कहकर महात्मा अपने आश्रम लौट गए। सुरभि को भी यह एहसास हो गया कि वह जैसी है वैसी ही अद्वितीय और सुंदर है। अब वह अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करती थी, बल्कि हर पल को खुलकर जीती थी। वह मस्त रहती और हर क्षण में आनंद ढूंढती थी। मित्रों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत कम है, जबकि दूसरों के पास सब कुछ है। हम उनके ऐशो आराम और उनकी समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करते हैं। हमें लगता है कि वे कितने सुखी हैं और हम कितने दुखी। लेकिन यह सच नहीं है, यह केवल हमारे दृष्टिकोण की बात है। सच्चा सुख न तो धन दौलत में है और न ही दिखावटी सुंदरता में, बल्कि यह इस बात में है कि हम अपने जीवन को खुलकर जिएं, हर पल का आनंद लें और अपनी परिस्थितियों में ही संतुष्ट रहें। संतोष से भरा हुआ मन ही हमें सच्ची खुशी और आत्मसम्मान देता है। दोस्तों, असलियत में सुख हमारे भीतर ही है, यह हमारी संतुष्टि में है। अगर हम अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहना सीख लें तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जब हम दूसरों की तुलना में अपने आप को मापने लगते हैं तो यही ईर्ष्या और असंतोष का कारण बनता है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर हमारे पास रहने को एक घर,
खाने को भोजन और पहनने को कपड़े हैं तो हम पहले से ही बहुतों से ज्यादा सुखी हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है। इसलिए खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारी सोच से आती है। अपने आप को दूसरों से तुलना न करें, अपने अंदर की ताकत और उपलब्धियों को पहचानें। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि सुख और सुंदरता हमारे विचारों में बसती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक नई जिंदगी नहीं देखी है तो जरूर देखें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर